जो लोग कहते हैं जंतर मंतर में कौन ही आ रहा है, जरा देख लें, आने दो जरा देख लें जंतर मंतर में कौन नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ से जंतर मंतर काफी दूर है। जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन इधर है जहाँ अनाउंसमेंट्स हो रही है कि अब जंतर मंतर मेट्रो स्टेशन खोल दिया गया है और मैंने अब एंट्री ले ली है जंतर मंतर में। जंतर मंतर से कई मीटर दूर से ही भीड़ शुरू हो जाती है। आप जरा माहौल देखिए, जंतर मंतर में तो खैर पैर रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर किस कदर भीड़ आई हुई है और न जाने कब से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सोचिए यहाँ से जंतर मंतर अभी दूर है, उसके पहले यह माहौल दिखाई दे रहा है। और जरा आप मूड देखिए, वाइब देखिए, टोटल युवा क्राउड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। टोटल युवा क्राउड, अलग अलग हिस्सों से दिल्ली के, देश के लोग यहाँ पर आए हैं और आज वीकेंड भी नहीं है। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, तो क्या वाइब लग रही है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल लगातार भीड़ आ रही है, जा रही है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि यहाँ तो जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज बरगला रही हैं, ऐसा है क्या? आप किसी के बहकावे में आप लोग आ रहे हैं क्या? इतने बेवकूफ़ नहीं है यहाँ के लोग और यहाँ के सिटीजन्स, और स्पून फीडिंग करना बंद करना पड़ेगा पॉलिटिशियंस को, सबको। आप कह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूँ सर, आप बोल रहे सरकार बातचीत कर रहे, कहाँ बातचीत हो रहे? स्टूडेंट को पीटा जा रहा है, हमारे बच्चे सड़क पे हैं, उनको पीटा जा रहा है और बातचीत हो रही है, इसको बातचीत बोलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ। आप कलकत्ता से यहाँ आए हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? यस। बाप रे, आप कब आए हैं? आज ही आया। मतलब आप स्पेशली प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए अपने पैसे लगाकर, खर्चा करके यहाँ आए हैं? एग्जैक्टली। बहुत लोग आए मैम, बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हैं। मैं खुद नागपुर से आया हूँ। आप नागपुर से आए, संघ मुख्यालय जहाँ पर? यस 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 यस। आरएसएस तो भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था यस उस दिन यस पहले। यस। नागपुर में प्रोटेस्ट हुआ 18 तारीख को हुआ था, कल भी हुआ था, 2 दिन बाद भी नागपुर में प्रोटेस्ट है। अच्छा जी। तो ये खबरें दिखती क्यों नहीं है टीवी पे? आपको क्यों ऐसा लगता है? बिक गया है सब बिक गया है। अभी आप जैसे मीडिया लोग दिखा रहे हैं, बाकी सब बिक गया है। अभी इतना जो क्राउड आया, 20 तारीख से ज़्यादा का क्राउड आज यहाँ पे आया है, पर यहाँ पे एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा दीजिए, नहीं है, डर गए। आप नागपुर से आए अपने पैसा लगा के, और यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? हम लोग ये रेलवे स्टेशन के पास में ही रुके हैं मैम, अपना पैसे लगा के आए, देश के युवाओं के लिए आए। का 16 स्टेशन बंद किया जा चुका है। सरकार डर गई है, पूरी तरह से डर चुकी है। रेल मिनिस्टर का भी इस्तीफा लो। जब हम आए थे 19 तारीख को निकले थे, 20 तारीख को 9 बजे का प्रोटेस्ट था मैम। हमारी ट्रेन 20 तारीख को सुबह 4 बजे पहुंचने वाली थी, हमारी ट्रेन 12 बजे पहुंची है। 10 घंटे लेट हमारी ट्रेन पहुंची है, 10 घंटे लेट। क्या, क्यों डर गए आप कि लोग? आप कह रहे जानबूझ के लेट कर? क्यों नहीं? यहाँ पे 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में देश का युवा ना आए, इसलिए डरा जा रहा था। मैं पोस्टर दिखाना चाहती हूँ। पोस्टर्स सरकार को दिखने चाहिए कि किस तरह के पोस्टर्स लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मुझे जरा एक्सप्लेन कीजिए क्या है ये पोस्टर में आपके? एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये शीट है, ये प्रीमियम क्वालिटी की शीट है। बीजेपी इज नथिंग बट अ शीट। अच्छा, और ये आपके पोस्टर में क्या है? ये एक मीम था जिसमें वरुण का मीम है, जिसमें लिखा है कि पर सर वो नीट पेपर लीक, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसका क्या हुआ जो नीट पेपर लीक हुआ था। लीक हो गया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली के किस हिस्से से आए हैं? पालम से। पालम। अच्छा, तो घर वालों को पता है? हाँ बता के आया हूँ। अच्छा, बिल्कुल घर वालों का सपोर्ट है? हाँ बिल्कुल सपोर्ट है। तो आप मुझे बताइए, आप तो खुद पेरेंट हैं। ये तो बच्चे भी हैं, बच्चों के घर वाले भी आ गए हैं, पेरेंट्स भी आ गए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं संभल से हूँ, मेरा नाम हरवीर यादव एडवोकेट है। हम एडवोकेट्स की एक पूरी टीम आई है। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग करीब 11 के आसपास से, 2 सारे एडवोकेट्स आए हैं। हम सब एडवोकेट्स हैं अपना, हमारी पूरी टीम आई है। हम प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी आवाज़ तो शायद आप ही पहुँचा सकते हैं। मोदी जी को अगर हमारी आवाज़ पहुंच रही होती तो हम उनके घर के नीचे बैठे हुए तो पहुंच चुकी होती। आपसे हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ पहुंचा दो। बिल्कुल ऐसे ही हम प्रधानमंत्री जी से, स्टूडेंट जो हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हम इनके अभिभावक हैं, ये स्टूडेंट प्रधानमंत्री जी से ऐसी कौन सी चीज़ मांग रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं। छोटी सी सर, धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में 90 पेपर लीक हो गए। आप धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा के कोई दूसरा मंत्री बना दो, कोई गलत मांग नहीं। दूसरी मांग, जो बच्चे नीट की परीक्षा में 20 बच्चे खत्म हुए, उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए दे दो। प्रधानमंत्री किसी भी कोष से दे सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें स्टूडेंटों की आवाज़ नहीं जा रही। लेकिन सरकार तो कह रही है हम संसद में बहस कराने को तैयार हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं हम संसद में बहस लाठीचार्ज करने के बाद बहस करा रहे हैं, क्या बहस होगी? यादव जी, ये तो आपको आतंकवादी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सब आतंकवादी है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गहन के आए हैं। इन्हें युवा नहीं दिख रहे यहाँ पे, ये लोग देश का भविष्य नहीं दिख रहे। बहुत सारे चिंटू लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवादी आ गए या खालिस्तानी।
देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें बच्चों की, स्टूडेंट की आवाज़ उनके कान तक नहीं जा रही। देश के क्या लगता है ऐसा क्यों है? मैं भाई उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में एक नारा चला था, हर हर मोदी घर घर मोदी। इसी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, इन स्टूडेंटों ने मोदी जी को बड़े मन से प्रधानमंत्री बनाया। 3 बार ये प्रधानमंत्री बन गए। इनको अहंकार हो गया। अहंकार इसलिए हो गया कि ये 1947 से पहले भी प्रोटेस्ट होते थे। पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रोटेस्ट पे आने से बच रहे हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट है स्टूडेंट का, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब ये प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जवानी चल चुकी है। और प्रधानमंत्री जी कान खोल लो, अब भी समझ जाओ, कोई आपसे स्टूडेंट ऐसी चीज नहीं मांग रहे जो आप नहीं दे पा रहे हो। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं कौशाम्बी का हूँ। आप कौशाम्बी से आए हैं? आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ। तो किस मुद्दे से ले आए हैं? मैं एक मोदी से कहना चाहता हूँ कि संविधान से चलेगी कि मंदिर मस्जिद से चलेगी। हाँ, इनको तो बाबा देखना है। ये तो जब कोई काम पड़े तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करना है। हाँ, फिर उसके बाद लड़वा के तभी विदेश भाग जाना है। इनको तो कोई काम ही नहीं है। क्या लड़ आप भैया अपना काम काज छोड़ के यहाँ पर प्रोटेस्ट में अपना पैसा लगा के शामिल होने के लिए क्यों नहीं आएंगे? जब ऐसे कोई पढ़ेगा तो आना तो पड़ेगा ही है। हाँ, बच्चों के पेपर लीक करवाते हैं। हाँ, कोई बात है? हाँ, हम लोग आतंकवाद हैं? ये कोई बात हुई है? आज देश का जवान 20 तारीख को एक बात और कहना चाहेंगे। एक मिनट सबको बोलने का मौका मिलेगा। 20 तारीख को जिस तरह से मतलब स्टूडेंट पे डंडा बसाया गया सिविल ड्रेस में, ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट आतंकवादी हैं। आतंकवादी तो नहीं है ना हम लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं आतंकवादी तो है नहीं। उस पर लाठी बरसाया जा रहा था। आप कहाँ से आए? मैं बिहार से आया हूँ। मैं 20 तारीख से आया हूँ। 20 तारीख से मेरा गला बच गया बोल बोल के। लेकिन ये जो सरकार है ना, बहरा सरकार है, बहरा सुन नहीं रही है। सिर्फ सरकार जो है मोदी सरकार, उसकी कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। मेरी आवाज़ मतलब बढ़ गई है मैम। आवाज़ ये जितने भी स्टूडेंट है ना, 19 लोग मारा गया, पता है आपको? मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है अभी। इतना 20 तारीख से इतना आवाज़ लगा रहा हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं सोनम वांगचुक को वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि चाइना का एजेंट है। चाइना का एजेंट तो नहीं है ना, देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं यहाँ पे सोनम वांगचुक। उनको ऐसे उठाया गया जिससे लग रहा है कि वो आतंकवादी है। 20 मिनट के अंदर अंदर में ऐसे उठा के ले जा रहा था। मैं क्या बताएं मैम? इसे सब सुन के आप बिहार से आ गए ये सब देखकर? क्यों नहीं आएंगे? कल को हमारे बच्चे के लिए ये शिक्षा की बात है मैम। कल हमारे साथ में भी हो सकता है। आज ये स्टूडेंट है मतलब, तो कल मेरा भी बच्चा तो बनेगा ना, पढ़ाई करेगा ना मैम। ऐसा तो नहीं है। मतलब मोदी सरकार का तो बच्चा है नहीं कोई, तो कैसे वो सुनेंगे? बहरा है मैम, वो तो मैम नहीं सुन रहे ना। और एक बात और, मैं जहाँ से अभी आ रहा था मैम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो जंतर मंतर पे है ना, वो सब स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि फंड आ रहा है वहाँ पे, कहीं ना कहीं से फंड आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कॉकरोच पार्टी तो कॉकरोच जो है ना, कॉकरोच हम लोग सब कॉकरोच हैं, समझ रहे हैं ना? हम सब कॉकरोच हैं। तो मैम अपने आवाज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से, जब तक ले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हम जंतर मंतर से नहीं जाएंगे। हम यहीं पे रहेंगे, हमेशा यहीं पे रहेंगे मैम। 20 तारीख से ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप कहाँ से आए? मेन मुद्दा है, देखिए मैं झारखंड से हूँ। आप झारखंड से आए? बाप रे, यूपी, बिहार और मतलब झारखंड, बंगाल, ये क्या हो रहा है? मतलब इतनी छोटी सी भीड़ में देश के कितने हिस्सों से मुझे लोग मिल गए। आपकी क्या उम्र है? जी मैम, मेरा भी 20+ एज है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 20 तारीख को लाठी चार्ज हुई है, कई सारे जो मेन देश के सबसे बड़े चैनल जो कहते हैं कि मैं देश का सबसे बड़ा चैनल हूँ, जिन्होंने बहुत गलत न्यूज़ दिखाया है कि यहाँ पर स्टूडेंट पुलिस को मार रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं। वो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट ने भी कुछ हाथापाई किया, क्यों किया? वो अपना कंट्रोल लास्ट में कोई 6 बजे के बाद आपको लगातार मारते रहेंगे। आपके सामने एक बूढ़ी आदमी मतलब बूढ़ी माँ को मार दोगे, बच्चों को मार दोगे, मतलब बेरहमी तरीके से। एक होता है ना कि आपको इजाज़त मिले ऊपर से मारो, मगर कोई पुलिस वाले में वो नहीं है कि थोड़ा सा भी शर्मिंदा नहीं कि मैं इसे थोड़ा सा मार के निकाल दूँ। अब भैन से निकाल के मार रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट आए थे, वो ऐसा नहीं था कि सारे स्टूडेंट नीट के ही है। एनीबॉडी हर चीज़ के जो भी हर चीज़ के स्टडी कर रहे हैं कि मैं इन फ्यूचर वो करूँगा। अब उनको लठ बजा है, उनका देह हाथ हड्डी टूटा, अब वो मेडिकल में जाएंगे तो उनको तो ऐसे ही छांट दिया जाएगा, उनका फ्यूचर तो ऐसे ही बर्बाद हो गया ना। अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सालों साल दिन रात यूपीएससी के लिए या कोई भी एनीबॉडी एग्ज़ाम के लिए,
पढ़ रहा हूँ, मैंने एग्ज़ाम निकाला, मैं मेडिकल में तो मैम छट जाऊँगा ना। आपने तो मेरा मार के पैर तोड़ दिया, मेरा ज़िंदगी तो यहीं बर्बाद कर दिया। अब प्रशासन को इससे क्या मतलब? आप मेरा पैर तोड़ो, आप मुझे दोगे, मुझे नौकरी दोगे, रोजगार? अरे रोजगार तो ऐसे नहीं मिला तो मेरा पैर तोड़ने के बाद आप कहाँ से मतलब दोगे? ये जो बर्बरता की गई इससे ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्सा तो देखिए मैम, अगर हमारे ऐसा बर्बरता जैसा मैं देखी कि प्रशासन जो था वो डंडे में कील भी लगा रखा था, ऐसा भी वीडियो। आप कहाँ से आई हैं? नोएडा से आई हूँ। तो मैं जो देखी ये बहुत गलत है। युवा छात्र सब अपने हक अधिकार के लिए बैठे थे। कोई ये नहीं बोल रहा था प्रधानमंत्री जी से कि आप अपने कुर्सी दे दीजिए। वो यही छात्र युवा का यही मांग है कि मेरा पेपर सही से ले लीजिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ इस्तीफा नहीं देना चाहिए, गृह मंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। उनकी प्रशासन सारे युवा नौछात्र बच्चे नौजवान को हाथ पैर तोड़े, सर फाड़े, महिलाएं के लड़कियां के मतलब सबको साथ गलत किए। ऐसा नहीं, पुलिस प्रशासन को ऐसा गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सरकार आते जाते रहती है। अंग्रेज भी नहीं सरकार जो सरकार ये गलत किए थे, अंग्रेज भी इतनी गलत नहीं किए थे। आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहीं से महिपालपुर से। तो आपके हाथ में गुलाब है, क्या प्रोटेस्ट करने आई हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा है। लेकिन जब पढ़ाई पे भी ऐसी हालत हो रही है तो बच्चे पढ़ के सुसाइड करें तो क्या करेंगे? फिर वो पढ़ना चाहेंगे बच्चे? तो ये तो एक माँ बाप से उम्मीद करते हैं ना बच्चे कि वो उनके साथ न्याय करे। तो सारे ये मोदी के लिए जो आए हैं खिलाफ बोल रहे हैं भले ही, लेकिन वो तो मोहब्बत करते हैं तब उनसे मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिताया है। तो उनका वो हक बनता है कि वो उनसे बोलें। अब उनको सुनना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी से बड़ी सत्ता नहीं होती है। पहले आपको लगता है सुन नहीं रही है सरकार? आपको क्या लगता है? आप देख लो, अगर सुनती होती तो वांगचुक का वो हाल नहीं होता। सोनू जी को उठा के ले गए। का भी हक है जो लोगों से पूछे और अपनी बातें भी रखे। सरकार सुनता तो ये सब फालतू में कोई भी ऐसा है जो फालतू है, ये सब अपने हक के लिए आए। मीडिया को लेकर देखिए बहुत गुस्सा। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ। हाँ, तो क्या मांग लेकर आए हैं? क्या मन में क्या बात है? अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, बाद में तो कोई और तो बाद में सपोर्ट करेगा। वो उनका मतलब मीडिया के वो है ना कि वो कौन से मीडिया को देख रहे हैं। अगर वो अपने NDTV आज तक वो गोदी मीडिया को देख रहे हैं तो उनका मतलब सोच वही है कि तुम गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तुम फैमिली के खिलाफ आई हैं, लड़के आई हैं? ऑफ कोर्स लड़के आए हैं क्योंकि फैमिली नहीं सपोर्ट करते। उनको ये लगता है कि वहाँ फंडिंग हो रही है, वहाँ टेररिस्ट है। सीनियर्स नहीं सपोर्ट करते, वो कहते हैं कि वहाँ टेररिस्ट है। मैं ये देखने आई हूँ कि यहाँ कौन से टेररिस्ट है। मिले आपको कोई टेररिस्ट? मुझे तो सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं और इनफैक्ट बात की निशानी है। और इनफैक्ट हम टेररिस्ट नहीं है, मोहब्बत से कपूर लेके घूम रहे हैं। जॉर्ज सोरोस गैंग का मिला? कोई विदेशी फंडिंग वाला मिला? नहीं, इनफैक्ट जो पुलिस लोगों ने इनअप्रोप्रिएट लड़की को टच किया है, ठीक है, हम उनके पास सुरक्षा के लिए जाएंगे या उनके पास? यहाँ पे अभी इतनी क्राउड में मैं गई हूँ, मेरे को किसी एक बंदे ने इनअप्रोप्रिएट टच नहीं किया। लेकिन कल मैंने जो वीडियोस देखी है, इतनी वायरल हुई है, वो इतनी बुरी तरीके से लड़कियों के साथ पेश आ रहे हैं, तो वो क्या सुरक्षा करेंगे? ये तो होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है टोटली। देखिए यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जंतर मंतर में, जरा मुझे बताइए आप क्या लिख कर लाई हैं? इट्स बेटर टू प्रोटेस्ट देन टू एक्सेप्ट इनजस्टिस। यस, ठीक है। आपके इसमें क्या लिखा है? मस्ट चेंज साइड। अब भी अगर तुम अंधभक्त हो तो यू नीड टू इम्प्रूव योरसेल्फ, चेंज। ये अंधभक्तों के लिए लिखा है? हाँ, शर्म आनी चाहिए। आपने क्या लिखा? सिस्टम इफ आई डाई डोनेट माय मिडिल। आप खुद पढ़ लीजिए। मम्मा आपको बहुत ज़्यादा देखती है, बिग फैन। थैंक यू सो मच। अपनी मम्मा को मेरा हाय बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए एक और पोस्टर है, मेरी शादी की चिंता मत करना, मेरी दुल्हन सिर्फ आज़ादी है। क्या बात है, क्या बात है। आज़ादी चाहिए हमें, तो एजुकेशन चाहिए हमें। एजुकेशन हमारा हक है, डिमांड है, हमारी मांग है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा आने वाले फ्यूचर का? बस यही है हमारी तो। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको कोई भी यहाँ पर कोने में खड़ा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए, जीत हमारी तय है दोस्तों, भगवान खुद रणभूमि में है। माई सेल्फ भगवान वसंत। अच्छा, आप अपने लिए लिख रहे हैं क्या? जी नहीं, ये जो बीच वाले भगवान दिख रहे हैं वो लोग हैं जो घर से उठ के आए हैं, और नीचे वो है जो मैंने लिखा है, वो अपना नाम लिखा है। आपका लिखा हुआ है जी, बहुत बढ़िया लिखा है। देखिए सबकी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक तरीका है, और मोस्टली तो हर उम्र के लोग यहाँ पर दिखेंगे आपको। लेकिन ये आप घर से केले लेकर आई हैं क्या? हमारे साथ एक मैम आई थी, वो काफ़ी सारे केले लाई थी अपने साथ कार में, और हम लोगों ने वॉलंटियर किया कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जो खूब कुछ ना कुछ कोई ना कोई बांट रहा है, ऐसा क्यों?
यूनिटी है, हम लोग सारे स्टूडेंट्स ही हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में ही आए हैं, तो चाहते नहीं है कि यहाँ पे कोई डिहाइड्रेटेड है। आप कहाँ से आए हैं? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली के ही मेडिकल कॉलेज से आई हूँ। आई एम स्टडिंग इन MBBS। आप खुद मेडिकल स्टूडेंट हैं और आप लोगों के लिए ही आंदोलन हो रहा है। आप लोगों का नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ इसीलिए। जूनियर्स के साथ ऐसा हुआ है तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। इवन मेरी सिस्टर है जो अभी नीट देना चाहती है अगले साल, तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। हम मेरे साथ में लोग हैं। ओके नहीं खोएगी, खोने नहीं देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आइए यहाँ पर कुछ और लोग हैं। जंतर मंतर के अंदर मैं घुसने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। मतलब ये क्या लिखा है भाई? मेरे बच्चों आप पीछे मत हटना, भगत सिंह कह रहे हैं जी। कोई देखिए यहाँ पर एक और पोस्टर है, स्टिल मिसिंग, हैव यू सीन दिस मैन? प्रधानमंत्री मोदी आपको मिसिंग लग रहे हैं, ऐसा क्यों? मोदी जी तो रोज टीवी पे दिखते हैं, कुछ ना कुछ भाषण देते हैं। लास्ट टाइम मैंने रील चेक करी थी तो मैंने देखा कि वो गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं जवाब देने के लिए बच्चों को। अच्छा हाँ। तो वो गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं? अभी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ मैं, वापस कब आएगी? और बच्चों के साथ कब विवाद करेगी, बातचीत करेगी? हाँ। काफ़ी दिन हो गए इनसे देखे हुए। अच्छा लापता है ये लापता है यार, काफ़ी दिन हो गया, कहीं देखा ही नहीं। आपको पता है एनडीए की बैठक में मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है छात्रों को लेकर। मैंने देखा ही नहीं इसे, ये मैंने शायद एक बार पंजाब में देखा था, पता नहीं ये दुग्गल साहब थे या कोई और थे। ये की बात बच्चों के साथ भी कर लो। वही तो। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, देखिए ये टिश्यू बांट रहे हैं। ये सब वॉलंटियर्स हैं, सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। कोई पानी लेकर आया है। यहाँ पर आपको हर कुछ कदमों में कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ खाना नहीं है। थैंक यू, आप लोग पीछे। कोई जूस बांट रहा है, खाने का कुछ बांट रहा है। मतलब पूरा माहौल जो है यहाँ पर, किसी को कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको प्यास लगी है, आपको पानी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप खड़े हैं भाई अकेले? हाँ अकेले। बिस्किट ऑफर कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हम तो रात भर लगे पड़े। रात भर लगे पड़े। पूरा गांधीवादी तरीके से चल रहा है। आइए। इंटरनेट बंद करता है मोदी, जब करता है इंटरनेट बंद करता है। ये क्या लिखा है आपने? चाय बेचो देश नहीं। किसको बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री को और किसको? अच्छा, आपने क्या लिखा है? तो डेमोक्रेसी। आपको लगता है ऐसा हो रहा है? अगर आप 20 जुलाई के सीन्स देखें तो ये डेमोक्रेसी की डेथ से कम नहीं था। हम दोनों भी लॉयर्स हैं, हमको पता है कि जो प्रोविज़न का नाम लेके लोगों के ऊपर अट्रॉसिटीज़ की गई हैं, वो प्रोविज़न ये नहीं बोलता है कि आप लाठियां बरसाइए, डिटेन करिए, छोड़ दीजिए। मैंने हिरासत में लीजिए और छोड़ दीजिए। और हिरासत में लेने के बाद भी टाइम लिमिट होती है। पेरेंट्स वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, लॉयर्स हेल्प करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक दिन हो गया बच्चों को नहीं छोड़ा है। एंड ऑफ ऑल थिंग्स, अगर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसे डिटेन कर लिया है, जिनके पास कैबिनेट मिनिस्टर्स वाली सिक्योरिटी है, तो मतलब तो ये एक मुद्दा है। देखिए राहुल गांधी को जबरदस्ती उठाया जाना, यहाँ पर लोगों को ये बात हर्ट हुई है, उनके दिमाग में ये बात है कि जब एलओपी के साथ हो सकता है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। यहाँ शहीद भगत सिंह का आप पोस्टर लिए हुए हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। आप मुझे बताइए। मैम ये इस्तीफा तो इनको देना ही पड़ेगा, चाहे हमें कितना टाइम लग जाए, कितने लठ बजा लो, चाहे गोली मार। लग तो नहीं रहा सरकार झुकने की स्थिति में। नहीं देखो झुकेंगी, ऐसे झुकेंगी नहीं तो देखो लास्ट में तो फिर वो है वोट तो मांगने हमारे गांव में ही आएंगी, घर पे ही। कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। कहाँ से? झज्जर से, हरियाणा से। आप झज्जर से आए हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? ये रहते हैं कंटिन्यू 4 दिन से हूँ। तो रह कहाँ रहे हैं? बस रोड पे यहीं। वो मेरी बेटी है, वो अपने हक की आवाज़ उठा रही है। जो बच्चे चोरी हो रहे हैं ना, उनकी आवाज़। बेटी को लेकर आए, कमाल है भाई। दिखाइए कहाँ है हमारी बिटिया। बेटी क्या उम्र है बाबू आपकी? आई एम 14 years old। आप 14 साल की बेटी को ले आए, तो क्यों आए बेटा? क्या शिकायत है? समझ लीजिए मोदी जी आपको सुन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे मोदी जी से? मैं यही बोलूँगी, ये जो नीट पेपर भी लीक करते हो, ये प्लीज़ मत करो। ये हमारे फ्यूचर को भी खतरे में ला सकता है और हमको इस्तीफा चाहिए। मेरे को ही नहीं, यहाँ पे मेरे से बड़े लोग नहीं, मतलब मेरे बड़े बहन भाई है, वो भी तो दिन रात यहाँ पे उन पर लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। अगर वो अपना इस्तीफा मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं ये लोग। बताइए, 14 साल की बच्ची नाबालिग वोट देने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन मोदी जी से कितनी क्यूटनेस से एक सवाल पूछे। थैंक यू, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए। आइए, यहाँ पर एक पूरा हुजूम है। अब शाम जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। मैं चाहूँगी कि मेरे कैमरे पर्सन आपको ना अपने दिखाते भी रहे। देखिए क्या माहौल है। ये आप सोच लीजिए वीकडे के दिन ये माहौल है, तो यहाँ सैटरडे संडे क्या हाल होता होगा। देखिए आप,
जिसका जहां जो ठीक लग रहा है वो वहां पोस्टर लगाकर खड़ा हो जा रहा है, जिसके पास नारे लगाने का ताकत है वो नारे लगा रहा है। ये देखिए ये भाई खड़े हैं अपने समोसे बांट रहे हैं, और ये ऐसे तो लोग आपको इतने मिल जाएंगे जो खड़े होकर पंखा कर रहे हैं। एक मिनट भाई, किसको पंखा करे, कितनी देर से पंखा? सारे लोगों को, बहुत देर से। हाथ में दर्द नहीं हो रहा आप लोगों के? मैं देख रही हूँ इतने सारे लोग पंखा कर रहे हैं। कोई नहीं, जीतना है तो पंखा तो करना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा कहाँ से लाते हैं आप लोग? मतलब ऐसे, मतलब ये तो सेल्फलेसनेस है ना, निस्वार्थ प्रेम है। ये सब अनजान लोग हैं, तो आपको क्या मिल रहा है इनको पंखा करके? कुछ नहीं, हम लोग साथ हैं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा अच्छी बनेगी हम सब के लिए, आगे के लिए, और भी हमारे जो भाई लोग हैं उन सब के लिए। सब भाई लोग हैं यहाँ? हाँ जी, सारे भाई लोग हैं। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, एक महिला होने के नाते, आप कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर से हूँ। यूपी के सुल्तानपुर से आए इसी प्रोटेस्ट के लिए? नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ। अच्छा, मुझे ना आपसे एक महिला होने के नाते पूछना, जो दिल्ली एनसीआर में रहती है। आप समझ सकते हैं, हम लोग कहीं भी मर्दों की भीड़ होती है बचते हैं, क्योंकि हमको इन मर्दों पे भरोसा नहीं है। ये जिस तरह से हमको, मतलब हमारे साथ ईव टीजिंग होती है, लेकिन आपको यहाँ इतने सारे मर्द हैं, बहुत सेफ फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है कोई कहीं से टच कर रहा है। इतनी भीड़ है फिर भी बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल इनसिक्योरनेस नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बिल्कुल खुल के घूम रही हूँ, मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है। बहुत सेफ फील हो रहा है, एक अलग से मोटिवेशन भी आ रहा है लोगों को देख करके। ये चीज़ मैंने यहाँ पर जितनी भी महिलाओं से बात करी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बड़ी कमाल की बात है कि लड़की कोई भी ऐसी जगह जाने से बचती है जहाँ भीड़ होती है, लेकिन अगर वो जा रही है वहाँ क्योंकि उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है घबराहट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट